डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, मैं खालिद हुसैन आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7th ऑनलाइन क्लास में इस चैप्टर का एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। इंडस्ट्रियल सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ मीथेन, इथाइलिन, एसिटाइलिन, एलपीजी लिक्वाफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे बहुत सारे सवालात एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और क्योंकि ये बहुत ही आसान भी है उसी वजह से आप लोग ज़रा इसको तवज्जो से समाप्त फरमाइए, सुनिए, है ना। तो हम लोग आज 7th ऑनलाइन क्लास में, है ना, इंडस्ट्रियल सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ मीथेन, इथाइलिन, एसिटाइलिन, एलपीजी और सीएनजी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर इन पांचों कंपाउंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पांचों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसका आपको सोर्स और यूज़ जानना है। तो सबसे पहले मीथेन आप लोगों को मालूम है बहुत ही मशहूर, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम लोगों को जानना है कि इसका सोर्स क्या है। सोर्सेज ऑफ मीथेन, है ना। मीथेन के क्या क्या ज़राए हैं, मीथेन कौन कौन से सोर्स से हासिल होता है। सबसे पहले इसका सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है नेचुरल गैस। उर्दू में हम लोग कहते हैं कुदरती गैस, है ना, नेचुरल गैस। ठीक है, तो माने नेचुरल गैस जो है ये दरअसल पेट्रोलियम के कुआं से हासिल होता है और इसमें 85% मीथेन मौजूद होता है। तो नेचुरल गैस में जो कि पेट्रोलियम के कुआं से हासिल होता है उसमें तकरीबन 85% मीथेन मौजूद होता है। तो मीथेन का सबसे बड़ा सोर्स है नेचुरल गैस। उसके अलावा कोल गैस, ना आप लोगों को मालूम है कि कोयला के खान से हासिल होने वाले जो कोल गैस हैं, है ना, उसमें भी 25 से लेकर 40% तक मीथेन मौजूद होता है। तो कोल गैस जो कि कोयला के खान से हासिल होता है, कोल माइन से, इसमें 25 to 40% मीथेन मौजूद होता है। तो बिगेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन इज़ नेचुरल गैस, ठीक है, विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम माइंस एंड विच कंटेन अप टू 85% मीथेन। एंड द सेकेंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन इज़ कोल गैस which is obtained from coal mines and which contain 25 to 40% मीथेन। 3 नंबर मीथेन। यहाँ पर एक बात आपको याद दिला दें, चूँकि कोल गैस का मामला है, माने कोयला के कान से जो कोल गैस हासिल होता है, तो कोयला के दरमियान, कोयला के खान में जो कोयला मौजूद होता है तो उसके दरमियान कैविटीज़ या गड्ढे होते हैं, है ना, बड़ा बड़ा गड्ढा या कैविटीज़ होता है। और उन गढ़ों में, उन कैविटीज़ में, या उनको हम लोग कोल पॉकेट्स भी कहते हैं, उसमें काफ़ी मिकदार में मीथेन गैस मौजूद होता है। ठीक है, तो इसे फायर डैम कहा जाता है। फायर डैम, आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ फायर डैम, तो आपने इस तरह से कहना है कि कोयला के दरमियान मौजूद गढ़ों में काफ़ी मिकदार में मीथेन गैस मौजूद होता है, जिसे फायर डैम कहते हैं। ठीक है, कैविटीज़ इन कोल माइंस कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, माने अप टू 90%, इट इज़ कॉल्ड फायर डैम। तो आपसे सवाल पूछता है व्हाट इज़ फायर डैम। तो मीथेन का 1 नंबर सोर्स हुआ नेचुरल गैस, 2 नंबर कोल गैस और 3 नंबर गोबर गैस एंड सीवेज। ठीक है, गैस, गोबर गैस एंड सीवेज गैस। चौपाया जानवरों का जो गोबर होता है, माने कैटल डंग, या इंसान का जो फुजलात होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, पेशाब पैखाना वगैरह, कूड़ा करकट, गार्बेज वगैरह, है ना, तो इन चीज़ों का जरासीम के असर से सड़ने गलने पर मीथेन गैस हासिल होता है। गोबर गैस, सीवेज, ठीक है, तो जिसमें माने इंसान का फुजलात या चौपाया जानवर का गोबर वगैरह जब ये सड़ता गलता है जरासीम के असर से तो काफ़ी मकदार में मीथेन गैस पैदा होता है। तो गोबर गैस या सीवेज वगैरह जो है ये भी मीथेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। 4 नंबर मार्स गैस। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि दलदली इलाका, समंदर का जो दलदली इलाका होता है,
तो दलदली इलाकों में खुर्दबीन जरासीम के ज़रिया जो हयातियाती मरकबात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड माने जानवरों का जिस्म का सड़ा गला हिस्सा, तो दलदली इलाकों में खुर्दबीन जरासीम के ज़रिया हयातियाती मरकबात माने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सड़ने गलने के नतीजे में काफ़ी मकदार में मार्स गैस पैदा होता है, ठीक है। और इसमें बड़ी मकदार में मीथेन मौजूद होता है। तो मीथेन का बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा ज़रिया है मार्स गैस। और मार्स गैस कहाँ पाया जाता है? दलदली इलाका में। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपसे पूछा जाता है, विल ओ द विस्प, या इसको हम लोग एलिया भी कहते हैं, एलिया, विल ओ द विस्प या एलिया। तो हम लोग को जानना है ये एलिया या विल ओ द विस्प क्या है। एक्चुअली दलदली इलाकों में अचानक आग का शोला भड़कता हुआ नज़र आता है, ठीक है। ये मंज़र बहुत ही हैबतनाक होता है, इसे विल ओ द विस्प कहते हैं। तो अमूमन लोग उसे शैतानी अमल समझकर खौफज़दा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल दलदली इलाकों में खुर्दबीन जरासीम के ज़रिया जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस वगैरह के ज़रिया हयातियाती मरकब माने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सड़ने गलने के सबब मार्स गैस पैदा होता है, मार्स गैस पैदा होता है। और वो जो मार्स गैस है उसमें काफ़ी मकदार में मीथेन होता है, मीथेन CH4, ठीक है। तो मीथेन के अलावा इसमें फॉस्फीन गैस भी होता है, PH3, ये फॉस्फीन गैस का फार्मूला है। तो मीथेन के अलावा जो मार्स गैस जो कि दलदली इलाका में जानवरों के सड़ने गलने के नतीजे में पैदा होता है ना, उसमें मीथेन के अलावा काफ़ी मकदार में फॉस्फीन गैस मौजूद होता है। और फॉस्फीन गैस के अलावा फॉस्फोरस ड्राई है ना हाइड्राइड, जिसका फार्मूला P2H4 है। तो मीथेन गैस के अलावा उसमें फॉस्फीन गैस और फॉस्फोरस डाई हाइड्राइड है ना भी मौजूद होता है। फॉस्फोरस डाई हाइड्राइड हवा में मिलने पर अचानक जलने लगती है, जिसके सबब पूरा मार्स गैस नीले शोला की शक्ल में जलने लगता है। उसी शोला को एलिया या विल ओ द विस्प कहते हैं। इसको हम लोग लिहाजा ये कोई शैतानी अमल नहीं है, बल्कि कुदरती अमल है। इट इज़ नॉट अ घोस्टली फिनोमेना बट अ नेचुरल फिनोमेना। तो आपसे सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में, व्हाट इज़ कॉल्ड विल ओ द विस्प या व्हाट इज़ एलिया, इज़ इट अ नेचुरल फिनोमेना और अ घोस्टली फिनोमेना। तो यहाँ पर ये मीथेन का सोर्स हुआ। अब हम लोग जानेंगे मीथेन का यूजेस, इस्तेमाल, यूजेस ऑफ मीथेन का इस्तेमाल क्या है ना। सबसे पहले तो ये फ्यूल के तौर पे माने ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होता है, बड़े पैमाने पर ये ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होता है। मीथेन के जलने के सबब काफ़ी मकदार में हरारत पैदा होती है ना। उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, जिसके सबब ये घरों और कल कारखानों में ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होता है। सो मीथेन इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, एक नंबर हुआ है ना। अच्छा, कॉम्प्रेस्ड मीथेन को ऑटोमोबाइल्स में ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, 2 नंबर इंडस्ट्री है ना, सनत में, इंडस्ट्री में। तो मतलब मीथेन के पार्शियल ऑक्सीडेशन के नतीजे में मीथानॉल पैदा होता है। इसके पार्शियल ऑक्सीडेशन के नतीजे में मीथानॉल और फॉर्मल्डिहाइड वगैरह हासिल होता है या पैदा होता है, फॉर्मल्डिहाइड। ये दोनों आपको मालूम है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, जिससे मुख्तलिफ तरह का मतलब जो रिएजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है ना। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका इस्तेमाल है कार्बन ब्लैक की तैयारी में, कार्बन ब्लैक, ठीक है। एक्चुअली मीथेन को जब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मीथेन को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करने पर कार्बन और हाइड्रोजन हासिल होता है, ठीक है। इस तरह से हासिल होने वाले कार्बन को कार्बन ब्लैक कहते हैं। इस तरह कार्बन को कार्बन ब्लैक कहा जाता है, जिसे प्रिंटर का जो इंक है उसकी तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था मीथेन का सोर्स और यूज़। आपसे यहाँ पर सवाल पूछेगा कि स्टेट 1 सोर्स एंड 1 यूज़ ऑफ मीथेन। 2 नंबर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ कॉल्ड फायर डम्प, है ना, फायर डम्प, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था। 3 नंबर व्हाट इज़ कॉल्ड विल ओ द विस्प,
या व्हाट इज़ कार्बन ब्लैक किसे कहते हैं, तो ये ज़रूरी बात था मीथेन के ताल्लुक से। 2 नंबर ईथेन, यहाँ पे आपको 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्स यूज़ के बारे में जानना है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया मीथेन। अब इथाइलिन आपको मालूम है इसका फार्मूला है C2H2। ये अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मीथेन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये अनसैचुरेटेड। तो इसका पहले सोर्सेज ज़रा है ना। इथाइलिन का भी सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है नेचुरल गैस, कुदरती गैस। ठीक है, कुदरती गैस जो कि पेट्रोल के कुआं से हासिल होता है, उसमें तकरीबन 20% इथाइलिन मौजूद होता है। तो है ना, द नेचुरल गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम माइंस कंटेन अप टू 20% इथाइलिन। अच्छा, 2 नंबर कोल गैस, इथेन की तरह ये भी कोल गैस में पाया जाता है, लेकिन मीथेन के मुकाबले में कम मकदार में, है ना। कोल गैस में माने हजम के लिहाज से माने बाई वॉल्यूम तकरीबन 4% इथाइलिन पाया जाता है। ठीक है ना, तो कोयला के खान से हासिल होने वाले कोल गैस में हजम के लिहाज से तकरीबन 4% इथाइलिन मौजूद होता है। अच्छा, 3 नंबर, आजकल पेट्रोलियम का थर्मल क्रैकिंग एक प्रोसेस है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थर्मल क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के थर्मल क्रैकिंग यानी हरारत के सबब पेट्रोलियम को तोड़कर काफ़ी मकदार में इथाइलिन हासिल किया जाता है। तो ये सब इसका सोर्स हुआ और इसका यूजेज ऑफ इथाइलिन, है ना। इथाइलिन का इस्तेमाल, इथाइलिन का बहुत सारा इस्तेमाल है। सबसे पहले राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, माने फलों को पकाने के लिए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, आम, केला, एप्पल वगैरह जैसे फलों को मसनूई तरीक़ा से, माना आर्टिफिशियल तरीक़ा से, है ना, पकाने में इथाइलिन का इस्तेमाल होता है। अच्छा, 2 नंबर इथाइल अल्कोहल, हम लोगों ने इसके बारे में पहले पढ़ा है। इथाइल अल्कोहल उसके अलावा एसिटिक एसिड, ये सब बहुत माने मशहूर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये सब जो इथाइल अल्कोहल हुआ, एसिटिक एसिड हुआ, इनकी तैयारी में इसका इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड एटसेट्रा। ये इथाइलिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ। उसके अलावा पॉलीथीन आप जानते हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। पॉलीइथाइलिन भी कहा जाता है। तो पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन भी कहते हैं। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इनकी तैयारी में भी इथाइलिन का इस्तेमाल होता है। और 4 नंबर, ये ज़रूरी बात है, मुस्टार्ड गैस, है ना, मुस्टार्ड गैस। तो माने इथाइलिन का इस्तेमाल मुस्टार्ड गैस की तैयारी में होता है। और ये जो गैस है, ये जंगो जदल माने वारफेयर में दुश्मनों पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इथाइलिन का इस्तेमाल इस तरह हम कहेंगे, मुस्टार्ड गैस की तैयारी में होता है, जो जंगो जदल में दुश्मनों पर इस्तेमाल किया जाता है। और एक इस्तेमाल, है ना, एनेस्थेटिक, बेहोश करने वाला जो केमिकल है उसको हम लोग बोलते हैं एनेस्थेटिक। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन के साथ मिलाकर उसे बेहोश करने वाले मुरक्कबात माने एनेस्थेटिक कंपाउंड की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछेगा, स्टेट 1 सोर्स एंड 1 यूज़ ऑफ इथाइलिन, या विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ यूज्ड फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को पकाने में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल होता है, इथाइलिन। या विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द मुस्टार्ड गैस, मुस्टार्ड गैस की तैयारी में कौन से हयातियाती मरकब का इस्तेमाल होता है, इथाइलिन। तो ये था इथाइलिन। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, एसीटाइलिन। ये भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसमें कार्बन का जो दोनों माने एटम्स है आपस में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की तरह जुड़ा होता है। आप लोगों ने इसको पहले पढ़ा था। तो एसीटाइलिन का सोर्सेज, ठीक है। एसीटाइलिन का जो ख़ास ज़रिया है वो है नेचुरल गैस, कुदरती गैस। उसके अलावा कोल गैस में भी
एसिटाइलिन मौजूद होता है ना। उसके अलावा पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम से हासिल होने वाला जो गैस है उसमें ये मौजूद होता है। तो ये नेचुरल गैस, कोल गैस, पेट्रोलियम गैस वगैरह से एसिटाइलिन हासिल होता है। अच्छा, इसका एक इंडस्ट्रियल सोर्स, इंडस्ट्रियल सोर्स, इसको ज़रा सा समझने की कोशिश कीजिए, है ना। कैल्शियम कार्बाइड और ठंडे पानी के कीमियाई तामिल से एसिटाइलिन हासिल होता है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 को ठंडा पानी डालकर जब, है ना, जब ठंडा पानी में कैल्शियम कार्बाइड को डाला जाता है तो उसके दरमियान एक केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटाइलिन हासिल होता है। ठीक है ना। तो ये बात ज़रूरी है, इसको याद रखना आप लोगों को, है ना। इंडस्ट्रियल सोर्स माने सनती तरीक़े से कैसे हासिल होता है ना। कैल्शियम कार्बाइड और ठंडे पानी के कीमियाई तामिल से एसिटाइलिन हासिल होता है। यहाँ देखिए, कैल्शियम कार्बाइड में को जब ठंडा पानी में डाला गया तो उसके दरमियान एक कीमियाई तामिल हुआ, और उस तामिल के दौरान बना क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटाइलिन। तो ये इसका इंडस्ट्रियल सोर्स हुआ, है ना। उसके अलावा माने मीथेन का थर्मल ऑक्सीडेशन के नतीजे में भी एसिटाइलिन हासिल होता है। इस तरह मीथेन का जब थर्मल ऑक्सीडेशन होता है, माने तकरीबन 1500 डिग्री सेंटीग्रेड में मीथेन और ऑक्सीजन को जब गर्म किया जाता है तो इसके दरमियान कीमियाई तामिल के नतीजे में एसिटाइलिन हासिल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इसका इंडस्ट्रियल सोर्स हुआ, है ना। अब हम लोग जानेंगे एसिटाइलिन का यूजेस, इस्तेमाल, है ना। एसिटाइलिन का इस्तेमाल क्या है। यहाँ पर आपको 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। मीथेन, इथाइलिन, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन का यूजेस ऑफ एसिटाइलिन, आपको 1-2 इसका इस्तेमाल याद रखना है एग्ज़ाम के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट। नंबर 1, कटिंग एंड वेल्डिंग, धातों को काटने और धातों को वेल्डिंग करने में इसका इस्तेमाल होता है। मखसूस तरह से तैयार किए गए टॉर्च में एसिटाइलिन फ्लेम पैदा किया जाता है। ख़ास तरीक़ा से तैयार किए गए टॉर्च में एसिटाइलिन फ्लेम पैदा किया जाता है, जिसका टेम्परेचर 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। 3500 मतलब बहुत हाई टेम्परेचर। उस फ्लेम को धातों की कटाई और वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। सो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम इज़ यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स, कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। तो ये एक इस्तेमाल हुआ इसका। 2 नंबर इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट इस्तेमाल है कार्बाइड लैंप में, कार्बाइड लैंप में। तो कार्बाइड लैंप में एसिटाइलिन को रोशनी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इन कार्बाइड लैंप एसिटाइलिन इज़ यूज्ड फॉर इल्यूमिनेशन, रोशनी पैदा करने के लिए इसको कार्बाइड लैंप में इस्तेमाल किया जाता है ना। 3 नंबर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों, कच्चे फलों को पकाने के लिए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इथाइलिन के बारे में। इथाइलिन का भी इस्तेमाल होता है कच्चे फलों को पकाने में। इथाइलिन की तरह जो एसिटाइलिन है इसका भी इस्तेमाल होता है कच्चे फलों को पकाने में, तो इसको याद रखना है आप लोगों को। उसके अलावा इसका इस्तेमाल ऑक्जेलिक एसिड की तैयारी में होता है। ऑक्जेलिक एसिड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी तैयारी में, है ना, एसिटाइलिन का इस्तेमाल होता है। और ऑक्जेलिक एसिड से रोशनाई के दाग को, है ना, हटाने में, ऑक्जेलिक एसिड को रोशनाई का जो दाग होता है, इनका जो स्टेन होता है, उसको हटाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। सो इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड रिमूव्स इंक स्टेन। उसके अलावा प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, है ना, वगैरह की तैयारी में भी इसका इस्तेमाल होता है।
तो ये बात आपसे यहाँ पूछेगा, स्टेट वन सोर्स एंड वन यूज़ ऑफ एसिटाइलिन, या विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ यूज्ड इन कार्बाइड लैम्प एसिटाइलिन, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स, तो आपको क्या कहना है, एसिटाइलिन। या नेम अ गैसियस हाइड्रोकार्बन, ठीक है, द कॉमनली यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पजेज, ठीक, एंड गिव इट्स फार्मूला। तो वेल्डिंग के लिए कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल होता है, एसिटाइलिन का। तो ये बात ज़रूरी बात है। तो 3 हुआ, मीथेन, इथाइलिन और एसिटाइलिन। अब हम लोग जानेंगे लिक्वाफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। एलपीजी, ठीक है ना, एलपीजी एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है लिक्वाफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्वाफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। हम लोगों के घरों में जो सिलेंडर होता है जिससे खाना बनता है, गैस का सिलेंडर, है ना, उसमें एलपीजी इसको हम लोग कहते हैं। तो ये लिक्वाफाइड पेट्रोलियम गैस, पहले तो इसका सोर्सेस, ठीक है। तो इसका मेन सोर्स है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल के कुआं से जो पेट्रोलियम गैस हासिल होता है उसमें उसका माने एलपीजी का मेन सोर्स हुआ पेट्रोलियम गैस। 2 नंबर, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ठीक है। तो ये पेट्रोलियम रिफाइनरीज में, है ना, पेट्रोलियम का जो क्रैकिंग है, माने पेट्रोलियम का क्रैकिंग के ज़रिए हासिल होता है। इसको थोड़ा अच्छा से समझना है हम लोगों को, ठीक है। ये पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ में पेट्रोलियम क्रैकिंग के ज़रिए हासिल होता है। पेट्रोलियम क्रैकिंग वो अमल है जिसमें पेट्रोलियम के ज़्यादा वज़नी अज्जा के मॉलिक्यूल को तोड़कर उनसे कम वज़नी मॉलिक्यूल हासिल किया जाता है ताकि हल्के तेल, है ना, हासिल किया जा सके। इसी को हम लोग बोलते हैं पेट्रोलियम क्रैकिंग। तो पेट्रोलियम का जो रिफाइनरीज़ है वो उसमें पेट्रोलियम क्रैकिंग के ज़रिए एलपीजी हासिल होता है, ठीक है। तो एलपीजी दरअसल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जिसके मॉलिक्यूल में C3 और C4, है ना, माने हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होता है। इसमें C3 माने ऐसा क्या नाम है, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन का 3 एटम हो या कार्बन का 4 एटम हो, तो इस तरह का हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होता है, ठीक है। तो एलपीजी में C3 और C4 हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं। अच्छा, पेट्रोलियम डिस्टिलेशन यूनिट से हासिल होने वाले गैस को सबसे पहले सिलिका जेल के ज़रिए खुश्क किया जाता है, फिर उसे स्ट्रॉ ऑयल से धोया जाता है जिसके नतीजे में उसमें मौजूद हाइड्रोकार्बन्स स्ट्रॉ ऑयल में जज्ब हो जाते हैं, ठीक है। जज्बशुदा गैस को दोबारा हासिल करके उसमें मौजूद गैर खालिज अशिया जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, ये उसमें एक इम्प्योरिटी होता है, उसको हटाया जाता है। उसके बाद गैस मिक्सचर को हाई टेम्परेचर माने हाई प्रेशर पर, ठीक है, ठंडा करने पर ये लिक्विड में, है ना, मतलब तब्दील हो जाता है, ये लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर एक ख़ास किस्म का कीबू रखने वाला मादा जिसको मार्केप्टेन कहा जाता है, मार्केप्टेन कहते हैं, इसमें एक ख़ास किस्म का स्मेल होता है, बू होता है ना, उस रकीक में मिलाया जाता है। मार्केप्टेन में चूँकि एक मखसूस तरह की बू मौजूद होती है जिसके सबब गैस लीकेज की सूरत में यह ख़तरा की निशानदेही में मुआविन साबित होता है। इसके बाद उस रकीक को सिलेंडर में जमा किया जाता है, ठीक है। तो एलपीजी, जिसे हम लोग एलपीजी सिलेंडर कहते हैं, एलपीजी सिलेंडर जो हमारे घरों में आता है, तो इसमें मार्केप्टाइन नाम का एक केमिकल मिला हुआ होता है जिसमें एक ख़ास तरह का बू होता है। अगर किसी सबब से इसका लीकेज हो जाए तो हमें इसकी निशानदेही हो जाती है ना, वरना अगर ये नहीं मिला हो और खुदा ना खास्ता अगर इसका लीकेज हो जाए तो ज़रा सा भी अगर मैचेस वगैरह या लाइटर जलाने से पूरे घर में आग लग जाएगा। तो उसी से हादसा से बचने के लिए, इसका लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए मार्केप्टाइन नाम का केमिकल इसमें लगाया जाता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल तो बहुत, माने चूँकि उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है,
इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। आपको मालूम है कैलोरीफिक वैल्यू 1 ग्राम है ना, माने ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन के नतीजे में एनर्जी की जितनी मकदार या हरारत की जितनी मकदार पैदा होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उसी वजह से इसे घरों में ईंधन यानी फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आप सवाल पूछेगा स्टेट वन सोर्स एंड वन यूज़ ऑफ एलपीजी, या बोलेगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, या व्हाट केमिकल इज़ है ना यूज्ड इन द एलपीजी टू डिटेक्ट लीकेज, लीकेज को पहचानने के लिए, शनाख्त करने के लिए कौन सा केमिकल का इस्तेमाल होता है, मार्केप्टेन है ना, मार्केप्टेन नामी केमिकल का इस्तेमाल होता है। तो ये तो था एलपीजी। और लास्ट अब सीएनजी, सीएनजी इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका शॉर्ट फॉर्म है सीएनजी। तो सीएनजी के बारे में आपको जानना है, माने ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले गैसों का मिक्सचर जो कुदरती ज़राए से हासिल होते हैं उन्हें नेचुरल गैस या कुदरती गैस कहा जाता है। और नेचुरल गैस है ना पेट्रोलियम के कुआं, कोयला के कान वगैरह से हासिल होते हैं। चौपाया जानवरों के गोबर का हवा की गैर मौजूदगी में खुर्दबीनी जरासीम के ज़रिया सड़ने गलने माने डिकम्पोजिशन के अमल के ज़रिया खारिज होने वाले गैस माने गोबर गैस को भी नेचुरल गैस कहा जाता है। तो अब जब किसी नेचुरल गैस में C2 से ज़्यादा माने मास के हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं तो उसे लीन गैस कहा जाता है, लीन, या इसका एक और नाम है वेट ड्राई। ठीक है, तो जब किसी नेचुरल गैस में C2 से ज़्यादा कीमत के हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं तो उसे लीन या ड्राई नेचुरल गैस कहा जाता है। अगर C2 से ज़्यादा C4, C3, C4, C5, C6, C2 से ज़्यादा अगर कीमत का मतलब हाइड्रोकार्बन मौजूद होगा किसी नेचुरल गैस में तो उस तरह का नेचुरल गैस को हम लोग कहते हैं लीन या ड्राई नेचुरल गैस। क्लियर। और ड्राई नेचुरल गैस में ये जो ड्राई नेचुरल गैस है, ड्राई नेचुरल गैस, इसमें मीथेन, मीथेन CH4, ईथेन, ठीक है, इथाइलिन वगैरह मौजूद होता है ड्राई नेचुरल गैस में, है ना, मीथेन, ईथेन, इथाइलिन वगैरह मौजूद होता है। लेकिन जब नेचुरल गैस में हायर हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं तो उसे रिच या वेट नेचुरल गैस कहा जाता है। अगर C2 तक का हाइड्रोकार्बन मौजूद होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ड्राई नेचुरल गैस। लेकिन अगर है ना हायर हाइड्रोकार्बन मौजूद होगा तो इस तरह का नेचुरल गैस को हम लोग कहते हैं रिच और वेट नेचुरल गैस। अच्छा, कुदरती तौर पर या पेट्रोलियम डिस्टिलेशन के नतीजे में हासिल होने वाले गैस को सबसे पहले सिलिका जेल के ज़रिया खुश्क किया जाता है, जो हम लोगों ने वहाँ जो प्रोसेस पढ़ा था मतलब LPG में। तो यहाँ भी वही मामला है कि कुदरती तरीक़ा से या पेट्रोलियम डिस्टिलेशन के नतीजे में जो हासिल होने वाला गैस है सबसे पहले उसको सिलिका जेल, ठीक है, के ज़रिया खुश्क किया जाता है, ड्राई किया जाता है। फिर उसे स्ट्रॉ ऑयल से धोया जाता है। उस अमल के सबब उसमें मौजूद है ना हल्के हाइड्रोकार्बन्स स्ट्रॉ ऑयल में जज्ब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अच्छा, जज्ब शुदा गैस को दोबारा हासिल करके उसमें मौजूद गैर खालिश अशिया जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक, को हटाया जाता है। उसके बाद गैस मिक्सचर को ऊंचे दबाव पर ठंडा करने पर यह रकीक की शक्ल अख्तियार कर लेता है जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहलाता है या CNG कहलाता है। उसके बाद CNG को सिलेंडर में जमा किया जाता है। तो ये हुआ CNG और इसका इस्तेमाल, इसका यूजेस ऑफ CNG का इस्तेमाल एक्चुअली घरों और कारखानों में ईंधन के तौर पे ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, 2 नंबर जो बहुत ज़रूरी मामला है, उसके जलने के नतीजे में बहुत कम मिकदार में
है ना, पॉल्यूटेंट खारिज होते हैं, लिहाजा उसे ऑटोमोबाइल्स देखिएगा आजकल गाड़ी वगैरह में, ऑटोमोबाइल्स में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके जलने के नतीजे में बहुत कम मिकदार में पॉल्यूटेंट्स खारिज होते हैं, लिहाजा उसे ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ना। इससे कार्बन ब्लैक की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल कार्बन ब्लैक की तैयारी में भी होता है। तो ये था आपका सीएनजी या कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये यहाँ पर आप लोगों को 5 या 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, है ना, उसका सोर्स और यूज़ के बारे में आपको याद रखना है। नंबर 1 मीथेन, इथाइलिन, एसिटाइलिन, एलपीजी और सीएनजी। ये अगरचे बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। इंशाल्लाह हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बाद जो ज़रूरी बातें उसको जानेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।